हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को वेलकम है। तो कैसे हैं आप लोग? क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, भारत के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, कुछ अनोखा तैयारी। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है और प्ले स्टोर से बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टार्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड सिलेक्ट करना है गोल यूपीपीएससी एंड यूपीटीपी। हैप्पी नवरात्र इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी, दुर्गे मैया की जय। और प्यारे बच्चों, गोल सेलेक्ट करना है माता जी का नाम लेके यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, और गोल सेलेक्ट करने के बाद यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का गोल सेलेक्ट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सर्च करना है पॉलिटी बाई धर्मेंद्र यादव सर और फिर आगे बढ़ जाना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अनअकैडमी के एडवांटेज मिलेंगे। आप कहीं से भी क्लास कर सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो बच्चों। अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका है बच्चों। एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको वर्कशॉप मिलेगा, लिमिटेड क्यूजेस मिलेंगे और बच्चों स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ मिलेगा और मल्टीपल लाइव डाउट सेशंस भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन देंगे। और आपको विश्वास ना हो तो वो विद्यार्थी जिन्होंने टॉप किया है 2018 से 16 तक के बीच में, आइए हम उनका इंटरव्यू दिखाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? स्वप्निल अग्रवाल जी जो फर्स्ट रैंक लाए थे यूपीपीएससी 2018 में, इन्होंने अपनी बात क्या लिखी है? इन्होंने लिखा है कि अनअकैडमी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल in the preparation of civil service exam, including UPPSC. Particularly, I found it helpful in understanding specific topics of GS2 and GS3. I am grateful to the Unacademy team and Roman Sainis sir for providing right direction in the civil service exam. हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। और यहीं पे बच्चों यहाँ पे मनोज कुमार झा जी ने लिखा है, ये यूपीपीएससी 2018 के टॉपर टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए ऑफिसर बन। इन्होंने लिखा है कि आई अपीयर्ड इन अ मॉक इंटरव्यू। जब ये मॉक इंटरव्यू यहाँ से अनअकैडमी के साथ जुड़े और इन्होंने अच्छा फायदा मिला, तो इन्होंने लिखा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द अनअकैडमी टीम फॉर इंटरव्यू, रियली वेरी हेल्पफुल, बड़ी सपोर्टिव बता रहे हैं। और अगर हम बात करें सर यहाँ पे इसी क्रम में शेखर भट्ट जी भी काफी जम के तैयारी किए हैं, आलोक सर भी धमाकेदार तारीफ की। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आपके पास है, जल्दी करिए, देर ना करिए। साल भर के एडमिशन लेने पर 3 महीने का डिस्काउंट है, 2 साल के लेने पर बच्चों 4 महीने का फ्री डिस्काउंट आपको देखने को। मिनी कोर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये धनंजय सर, मयंक सर और देवजीत सर टॉप 10 में आप सभी लोगों को बच्चों अच्छा स्कोर करने का मौका है। बैच कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे पास बच्चों, यहाँ पे लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, इंडिया का जो टॉप मोस्ट टीचर है वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा मदद हेल्पफुल करेंगे। और आपको अगर करनी है प्यारे बच्चों तैयारी, तो बिल्कुल हमारे साथ यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीओ, इन सब की तैयारी प्यारे बच्चों आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ के आसानी से कर। चलिए हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप 2 साल के एडमिशन अगर आप तैयारी करते बच्चों, जिसकी फीस है 13,600 रुपए, आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा बच्चों 12,240 रुपए। और साल भर की जो फीस है बच्चों 9,350 रुपए, आफ्टर डिस्काउंट बच्चों फीस पड़ेगा 8,415। आपको यूज करना है सर मेरा रेफरल कोड DY लाइव, तभी आपको 10% की छूट मिलेगी। DYLIVE, तभी आपको बच्चों मिलेगा 10% की। देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जल्दी से जुड़ गया हमारे। और बच्चों अगर बात करें 6 महीने का, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे जो फीस है वो मंथली आपको पड़ेगा 1,150, और साल भर वाले में मंथली है 701 रुपया, और 2 साल के लेंगे तो 510 रुपया। कोड आपको याद करना है DY लाइव, क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप इसी फीस में किसी भी एजुकेटर से, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू की किसी भी तैयारी के लिए, आप सारे सब्जेक्ट को इसी फीस में पढ़ सकते हो। ध्यान रखिएगा। और डिस्काउंट आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे 10% का। कोड आपको यूज करना है बच्चों DY लाइव, बिल्कुल ना भूलिएगा DY लाइव। सुपर कॉम्बो पैक आपके सामने बच्चे यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जिसपे बिहार या उत्तर प्रदेश में एक पे एक आपको फ्री मिलेगा एडमिशन लेने पे। बॉक्स बंटी के बारे में बात करें बच्चे, यहाँ पे अगर आप हमारे साथ देखते हैं कि अगर आप सर कोई कमी पाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जितने भी लर्नर्स हैं अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो लिख के भेजिए, आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा। 9:30 बजे आपको याद रखना है, डेली हम
स्पेशल क्लास फ्री लेते हैं ताकि आपको ज्यादा फायदा मिल सके, ठीक है। और प्यारे बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, यहाँ पे सब लोग नोट करिएगा, लोकसभा, ठीक है। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे लोकसभा। लोकसभा पिछले क्लास में हमने जो बताया था फंडामेंटल ड्यूटी और बच्चों वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लोकसभा यानी आर्टिकल 81, फंडामेंटल ड्यूटी 51 का ए, और बच्चों वाइस प्रेसिडेंट 62 से 63, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एक एक करके पहले कवर कर लेते हैं, फिर लोकसभा शुरू करेंगे। पहले फंडामेंटल ड्यूटी को ही निपटा देते, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। पहले फंडामेंटल ड्यूटी खत्म कर लेते हैं बच्चों। मौलिक कर्तव्य जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये आपके आर्टिकल 4 के ए में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और 51 के ए में बच्चों ये अनुच्छेद दिया है, याद रखिएगा सर, बिल्कुल ना भूलिएगा। और यहां से शुरुआत होता है बच्चों यहाँ पे धमाकेदार तरीके से। प्यारे बच्चों मौलिक कर्तव्य की बात करें तो बच्चों आर्टिकल 51 के ए में लिया गया दोस्तों। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है 1976 के 42वें अमेंडमेंट द्वारा, 42वें अमेंडमेंट द्वारा बच्चों भारत भाग 4 की कॉम को जोड़ा गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य है जिन्हें बच्चों मौलिक रूप से लिया गया है, जिन्हें सर्वप्रथम रूप से लिया गया, जिन्हें सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्य का बच्चों आवाहन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा बच्चों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा। आइए बात करते हैं टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे प्यारे बच्चों टोटल कितनी है। हम लोग बात करेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटी टोटल हमारे पास कितने बच्चों यहाँ पे 11 फंडामेंटल। तो सबसे पहले की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आप बता बच्चों हमारे भारत का जो झंडा है, झंडा एक है बच्चों, ध्वज एक है बच्चों, है ना। तो पहले नंबर पे झंडा, अब आपको याद रखना कि हमारे भारत में भारतीय झंडा टोटल कितने हैं, तो आपको पता चलेगा सर एक ही है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा के बारे में बात किया गया दोस्तों यहाँ पे। तो राष्ट्रीय झंडे के बारे में बात करेंगे सर यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कितने बोलिए एक है। आपको याद रखना बच्चों राष्ट्रीय झंडा वाला एक है, तो नंबर एक पे हमारा झंडा है। दूसरे पे झंडा लेके कौन निकलेगा बच्चों, फ्रीडम फाइटर, जो जिन्होंने युद्ध लड़ा है उनको अपने हृदयों में सजा रखना। तीसरी बात है सर भारत की संप्रभुता, प्रभुत्ता बच्चों यूनिटी बनाकर रखना है, एकता और अखंडता बनाकर रखना है। चौथे में बच्चों देश की रक्षा करें एवं बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। बिना बुलाए बंदूक लेके मत पहुंच जाइएगा, जब आपको बुलाया जाएगा बच्चों तो देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा हमारे पास आ रहा सर पांचवा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देश के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये पांच याद रखना। पांच भाई थे पांडव, पांच भाई थे पांडव, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों भाईचारा की बात की गई है। अब यहाँ पे छठे में देखेंगे बेटे, यहाँ पे दिया गया यहाँ पे हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवें का आंसर देखो बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, यानी इन्वायरमेंट की बात करता है बच्चों, यहाँ पे पर्यावरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंट यानी बच्चों यहाँ पे पर्यावरण की बात, उसका सपोर्ट करें एवं प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, याद रखना बच्चों यहाँ पे। और आठवें देखो बच्चों यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बच्चों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें बच्चों, हिंसा से हमेशा दूर रहें। संपत्ति, नौलखा हार, वैज्ञानिक, विज्ञानिक, आप सोचो 8वीं क्लास में आप विज्ञान पढ़ते थे। और प्राकृतिक पर्यावरण, आप बता बच्चों 7 रंगों का रहता है, कितना बढ़िया सुनहरा सुनहरा। सामाजिक गौरवशाली को समझे, छठ पूजा आपने सुना होगा गांव में, छठ पूजा 6 से 6, 6 से छठ पूजा, यानी छठ पूजा क्या बच्चों एक हमारा तरफ से कल्चर है। तो कल्चर की बात जो की गई बच्चों यहाँ पे छठे वाले में की गई है, ये बात आपको याद है, ठीक है। छठे वाले में कल्चर की बात की गई मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात 10th वाले में समझिएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और बच्चों 11 में इस मूल कर्तव्य को 2002 के 86वें अमेंडमेंट द्वारा बच्चों जोड़ा गया और जिसे 6 से लेकर 14 साल की एज के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, एजुकेशन की अवसर देंगे बच्चों, यहाँ पे ये 11वें में दिया। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें बच्चे, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात करें
तो बच्चों यहाँ देखिए 63 से लेके बच्चों यहाँ देखिए 71 तक का जो दिया बच्चों यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे 63 में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, याद रखते चलिएगा। 64 में क्या बच्चों यहाँ पे कि वाइस प्रेसिडेंट सदन के उच्च सदन यानी बच्चों यहाँ पे राज्यसभा, राज्यसभा का पदी सभापति होते हैं, ये बात आपको आर्टिकल 64 में मिलेगा। और बच्चों आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में अगर राष्ट्रपति मान लीजिए नहीं रहते तो उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति को कार्यभार संभालने का मौका दे दिया जाए। समझ रहे हैं? खास बात है 66 में बच्चों वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, एकल संगमन पद्धति प्रणाली के द्वारा की होता है। इसके लिए निर्वाचन मंडल होता है जो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर बना होता है। इसका निर्वाचन भी निर्वाचन आयोग करता है। और बच्चों नोट 1 करके समझ लेना बेटा, कार्यकाल के दौरान मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, जिनकी जगह 1969 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के पदभार संभाला था। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा सर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे सर, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है दूसरे वाले में, कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली जी थे। इनकी जगह पर उपराष्ट्रपति बीडी जट्टी ने 1977 में राष्ट्रपति का जो पोस्ट है बच्चों उन्होंने संभाला। अब भाग 5 के आर्टिकल 66 के 3 में आ जाओ, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, 35 वर्ष की एज पूरी कर लिया हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना, ही शुड बी केप्ट एबिलिटी टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद रखिएगा सर। और उसकी एज 35 साल की होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 अगर आप पढ़ोगे सर, तो यहाँ पे उनके वर्क के बारे में बताया गया क्या कि यह कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 साल तक होता है, याद रखना है। वो त्याग पद राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और 68 में बच्चों बोला गया है कि राष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है बच्चों, वो समाप्त होने से पहले अगले वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचन हो जाना चाहिए ही चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान और कंठस्थ कर लेना। आर्टिकल देखो बच्चों यहाँ पे 69 में क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे उपराष्ट्रपति को शपथ, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। और आर्टिकल 89 में देख लो बच्चों, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभी कार्रवाइयों का संचालन राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा सा क्लास मैंने आज लिया आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों क्लास बिल्कुल पसंद आया हो। तो ज्वाइन करिएगा हमारे यूट्यूब पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है बच्चों, यहाँ पे जुड़िएगा, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। तो बच्चों टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, और इसलिए जुड़िएगा बच्चों ताकि आपको जितने इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं, है ना, तो उनको उनका पीडीएफ आपको बच्चों समय से मिल सके। तो बच्चों पीडीएफ के लिए आप लोग सभी ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे पीडीएफ आपको सभी लोगों को बच्चों मिल सके, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। अब जैसे टेलीग्राम पे आएंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आएगा बच्चों, यहाँ पे आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए बच्चों। तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरा रेफरल कोड है बच्चों, यहाँ पे DY लाइव, याद रखना बच्चों, यहाँ पे मेरा रेफरल कोड है बेटा DY लाइव। और DY लाइव कोड का यूज करके अगर आप चाहें तो बच्चों 10% का छूट पा सकते हैं। और जैसे आपको 10% का छूट मिलेगा तो जो आपकी फीस है बच्चों 13,400 रुपए, तो आपका फीस मात्र पड़ेगा बच्चों कितना, 12,200 रुपए। और इस फीस में आप चाहें तो सर 4 महीने का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी सोचिए कितना फायदा है। और इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं सर, आप चाहें तो आरओ की तैयारी कर सकते हो सर, आप चाहें तो सर ARO की तैयारी कर सकते हो, आप चाहें तो सर UPSI की तैयारी कर सकते हो। इन सब की तैयारी प्री मेंस इंटरव्यू तक का सारी तैयारी आप लोग एक ही जगह पे बैठ के कर सकते हो, आपसे दोबारा कोई फीस नहीं लेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्लास की जो टाइमिंग है अलग अलग, याद रखिएगा सर 9:30, याद रखकर बच्चों यहाँ पे 9:30 AM ये जो क्लास होता है बेटा, ये बेटा मेरा स्पेशल क्लास होता है बच्चों, यहाँ पे स्पेशल क्लास यानी फ्री क्लास होती है। इसमें हम आपको इंग्लिश का क्लास लेते हैं जो कि ARO के लिए बेहतर होगा। इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों, यहाँ पे बोलिएगा इंग्लिश पढ़ाएंगे। सिमिलरली आपको बच्चों फिर से 11 बजे
आपको पॉलिटी का क्लास मिलेगा जो आरओ के लिए, ठीक है। ये भी आपका फ्री क्लास है, ये दोनों को दोनों स्पेशल पे हैं और दोनों को दोनों फ्री क्लास है। अगला क्लास बच्चों आप लोगों को मिलेगा 18 अक्टूबर से प्लस पे, जिसको थ्योरी पढ़ना है पूरा बेहतरीन तरीके से, हर थ्योरी के साथ 100 क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों। तो 18 अक्टूबर से शाम को 6 बजे से बच्चों नया बैच हमारा लॉन्च हो रहा है। तो अभी से आप लोग ये कोड यूज करके एडमिशन लीजिए ताकि सीटें रिजर्व आपकी हो जाए, आपसे कोई आपका सीट ना छीन सके। इसके अलावा बच्चों डेली रात में 9:30 PM रात में डेली बच्चों 9:30 बजे हम क्लास लेते हैं। आप लोग डेली 9:30 बजे का क्लास कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 9:30 बजे का क्लास में आप लोग कर सकते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को सारी क्लासेज सारी सुविधाएं बहुत आसानी से मिले। इसके अलावा भी बच्चों अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम उसको दूर करेंगे। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जय माता जी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। और हाँ, ईमानदारी से माँ बाप की सेवा करते रहिए। और प्यार बच्चों जाते जाते अगर क्लास अगर अच्छा लगा होगा, छोटा सा सेशन था, मात्र और मात्र 12 मिनट में हमने आप लोगों के सारा का सारा फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट क्लियर कर दिया वाइस प्रेसिडेंट का। तो एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, और आप भी का तो है ही अनअकैडमी, हमने कब कहा ये मेरा। तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस सर मजा आ गया, गॉट इट। अगर नहीं आया तो भी लिखिए बच्चों यहाँ पे क्या और चाहते हो। लेकिन हाँ, जो भी चीज पढ़ाई गया बच्चों उसको रिविजन करते, मेहनत करिए, जी जान लगा पढ़िए बच्चों, सिलेक्शन तो आपका होगा ही होगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत किए हैं तो बच्चों फल मिलेगा, समझ रहे हैं आप लोग। क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए दशहरा की यादों में आपको नए नए उपहार मिले, और हम दूर रहे हैं या पास रहे, माँ सिरों वाली की तरफ से आप सभी को हम साथियों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू वेरी मच।